रात सोने का टाइम ना बच्चों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कुछ याद रहे या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक या कोई ऐसे जुमले जो आप चाहते हैं कि उनको हमेशा याद रहें, तो रात सोने से पहले आप लाज़मी उनके साथ गपशप किया करें, बातचीत किया करें। और वैसे भी रात को की जाने वाली बात ना हमेशा बच्चे याद रहते हैं और इनके लाशऊर में भी बैठ जाते हैं और हमेशा के लिए इनके माइंड में रहती है। इसके आज के व्लॉग में 3 ऐसे काम बताऊँगी जो सोने से पहले आपने अपने बच्चों के साथ लाज़मी करने हैं, यानी 3 जुमले बच्चों के माइंड में इस वक़्त डाल दें रोज़ाना की बुनियाद पे। ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से ना प्रोग्राम कर सकते हैं अपने और इनके रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था और मैं यहाँ पे बना रही थी आलू की टिक्कियाँ। और वैसे भी हमारे यहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, दिन-रात बारिश, ना हम बाहर जा सकते हैं, ना कुछ ला सकते हैं। और सारी जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हुई है, समझ ही नहीं आ रही क्या करें। फिर घर में जो चीज़ें पड़ी हैं, दालें वगैरह, आलू, जो इनसे ना मैनेज हो सकता है, वो ही बस हम फिलहाल चला रहे हैं। बस अल्लाह पाक अपना करम करे और हमारे गुनाहों को बख्श दें। अच्छा जी, आज की रूटीन के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक ना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर माँ ना ये चाहती है कि मेरा बच्चा ना इंटेलिजेंट हो और हमेशा से ना वो बातें याद रखे। अगर आप चाहती हैं ना कि बच्चा आपका बात याद रखे, तो सोने से पहले जो बात आप उसके साथ करेंगी उसको हमेशा याद रहेगी। अच्छा, बहुत सारी ना मदर ऐसे करती हैं कि सोने से पहले ना स्कूल की छोटी-छोटी जो छोटा बेबी होता है स्कूल की चीज़ें, अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपनी बेटी को ना जो दुआएँ होती हैं खाने की, दुआ सोने की, दूध पीने की, सीढ़ियाँ चढ़ने की, उतरने की, मैं ना अक्सर रात को सोने से पहले ना रिपीट करवाती हूँ और उसको इतनी अच्छी याद होती है वो बिल्कुल भी नहीं भूलती। तो जो भी आपने अच्छी चीज़ सिखानी हो ना, आप हमेशा ना रात को सिखाएँ, आप फिर देखिएगा बच्चे को कभी भी नहीं भूलेगा। सोने से पहले आपने बच्चों को रोज़ाना ये कहना है कि बेटा ऐसा सवाल जो आप मुझसे करना चाहते हैं करें। आपने ना बच्चे को ये फ़ील करवाना है कि इसके वालिद या वालिदा इसको ना रोज़ टाइम देते हैं। थोड़ा-सा टाइम आपने लाज़मी बच्चों को देना है, चाहे बाद में आकर आप अपने काम कर लें। आप बच्चों से कहें जो भी आपने पूछना है वो पूछें। बच्चा कुछ भी आपसे पूछ सकता है और सितारे कहाँ से आते हैं? अल्लाह को किसने पैदा किया? अच्छा, बच्चे ना ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ना। मेरी बेटी है वो भी करती है कि मम्मा अल्लाह को किसने बनाया है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों के कि हमें खुद उनके आंसर नहीं आ रहे होते हैं ना। मतलब बच्चे हैं ना, बच्चों के कुछ होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि बच्चों का जो भी क्वेश्चन है ना, बच्चा जो भी करता है आप उसको ध्यान से सुनें और उसका आप आंसर करें। इसके पीछे आइडिया क्या है? बेसिकली ना ये वो रोज़ाना की बेस पर बच्चों की क्वेश्चन पूछने की सलाहियत बढ़ेगी। आपने सुना होगा ना, क्वेश्चनिंग इज़ हाफ लर्निंग। जो भी बंदा या बच्चा सवाल उठाता है ना या करता है, उसकी हाफ लर्निंग इस क्वेश्चन से होती है, बाकी आंसर से हो जाती है। जो बच्चा सवाल करना नहीं जानता ना, वो डंब कहलाता है या बासलाहियत लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं। आपने भी स्कूल कॉलेज में नोटिस किया होगा कि आपको भी क्वेश्चन तो बहुत आ रहे होते थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चे जब बार-बार क्वेश्चन करें ना तो वालिदैन ना चुप करवा देते हैं। इस तरह कहने से ना हम बच्चों की सलाहियत ख़त्म कर रहे होते हैं। और अब तो मोस्टली ऐसा होता है, घर के काम इतने होते हैं, मदर्स इतनी उलझनों में उलझी होती हैं और बच्चे सवाल करते हैं ना तो उनको भगा देती हैं और कहती हैं कि मेरे साथ ना फ़िज़ूल सवाल नहीं करो, चलो जाओ बाद में, ये वो करके ना उनको टाल देती हैं। ये वाली चीज़ ना आप सबसे गलत करती हैं। आपका बच्चा जो भी आपके साथ क्वेश्चन करता है, आप उसका आंसर दें। इस तरह आप ना बच्चों का जो ये वाला एतमाद है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। वो फिर कभी भी किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। जब आप उसे आंसर देंगी ना, आप उसकी सलाहियत को बढ़ाएँगी, तो वो हर जगह क्वेश्चन करेगा और हमेशा बाएतमाद रहेगा। तो बच्चों को क्वेश्चन पूछने वाली आदतें हर बच्चे में पाई जाती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उसे जवाब नहीं ना देते, आप इग्नोर कर देते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें बच्चा जब भी आपसे सवाल करे, आप उसका आंसर लाज़मी करें। अच्छा, अगर आप सारे दिन में नहीं कर सकती ना, तो आप सोने से पहले जब बच्चा सोता है, आप जो भी काम कर रही हो, आप छोड़ के उसके साथ लेटें और उससे पूछें कि आप ना दिन भर से पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? तब मैं फ्री नहीं थी, चलो मैं अब आपको सारे आंसर देती हूँ। आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं मुझसे करें। यकीन करें कि आपके बच्चे की ना शख्सियत बदल जाएगी। उसमें इतना हौसला आएगा, उसमें इतना एतमाद आएगा। तो आप ये वाली हैबिट ना लाज़मी अपनाएँ और सोने से पहले लाज़मी बच्चों से क्वेश्चन करें। दूसरा जुमला जो कहना है आपने, इस बात का इज़हार करना है कि मैं
बहुत खुश हूँ, आप मेरी बेटी हो या मेरे बेटे हो। आप क्योंकि ये ना डेली बेसिस पर आपने ये जुमला बोलना है, तो आप इसमें थोड़ी ना चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप ये ऐड कर सकती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उन्होंने ना आप जैसा बच्चा या बच्ची दी है। इस तरह के ना मौके के लिहाज से आप डेली कोई ना कोई ना चेंजिंग कर सकती हैं। जब आप इस तरह के जुमले रोज़ अपने बच्चों के साथ बोलेंगे ना, तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे इसमें ये सलाहियत पैदा कर रहे हैं कि वो भी शुक्रगुज़ारी सीखें। दूसरी बात मैं पहले भी काफ़ी बार कह चुकी हूँ, यानी जब आप बच्चे को अच्छी चीज़ें और उसकी आदतें बार-बार गिनवाते हैं ना, तो बच्चा इसे और अच्छे तरीके से करता है। जब आप बच्चे को एप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो चीज़ और अच्छा करने की कोशिश करता है। ये सब चीज़ें ना 2-4 दिनों में नहीं आ जाती, आपको थोड़ा टाइम देना होगा, इस पे आपको काम करना होगा। अब ये नहीं कि आपने इस पे 2 दिन किया तो बस छोड़ दिया, हफ्ता किया तो आपने छोड़ दिया, नहीं, आपने स्टिल ऐसे करते रहना है। और 2-4 दिन से कुछ भी नहीं होगा या 1-2 हफ्ते से कुछ भी नहीं होगा। ये आपने अपनी रूटीन रखनी है, तो फिर आप देखिएगा कि आपके बच्चे में कितना पॉज़िटिव चेंज आएगा। लोगों के नुकसान की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि नाशुक्री। आपने बच्चों को ना शुक्रगुज़ार भी लाज़मी बनाएँ, और इस तरह के जुमले से ना अ, बच्चों को भी फ़ील होता है कि कितना ना इम्पोर्टेंट हूँ, वालिदैन के लिए मुझे अहमियत देते हैं। तो हमेशा बच्चों में शुक्रगुज़ारी सीखें। इस तरह क्या होता है कि कुछ बच्चे ना बड़ी-बड़ी ख़्वाहिशें करते हैं कि मुझे ये लेके दें, मुझे वो लेके दें, लेकिन जब आप कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं करते, वो लेके नहीं दे सकते। तो फिर इससे क्या होता है कि जब आपने बच्चे को शुक्रगुज़ारी सिखाई होती है ना, और जब आपने उसको इस तरीके से बनाया होता है, उसकी ऐसी तरबियत की होती है, तो जब आप उसे समझाते हैं ना कि बेटा मैं ये नहीं लेके दे सकता, तो बच्चा सब्र कर जाता है। वो ये शुक्र करता है कि मेरे पास जो है वो काफ़ी है, फलाँ के पास तो ये भी नहीं है। अच्छा, बच्चा ना एक बिल्कुल सफ़ेद कागज़ की तरह है, आपने सब कुछ उसमें खुद लिखना है। आप जिस तरह उसको बनाएँगे वो उस तरह बनेगा, जिस तरह उसको रखेंगे उस तरह रखेंगे। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि बच्चों की ना हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, तो इससे क्या होता है कि बच्चा आपके खिलाफ हो जाता है और वो डिसहार्ड हो जाता है। तो कोशिश करें कि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करें, कुछ करें, कुछ छोड़ दें, ताकि बच्चों को ना की आदत भी हो। वरना कुछ वालिदैन ने तो इतनी आदतें खराब की होती हैं कि बच्चों में ना की आदत ही नहीं डाली होती, और फिर बच्चे वो जब आप ना करते हैं ना, कभी-कभार वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। देखिए, हालात एक जैसे नहीं होते, बच्चे आपके सरमाया हैं, आप उनको इस तरीके से बनाएँ जिस तरह आप हैं। देखिए, हमारे वालिदैन थे, उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरबियत की है कि अगर कुछ हमें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। ऐसे नहीं कि अब हम खुद को ही ख़त्म कर लें, और आजकल तो बच्चे ऐसे हैं कि अगर उनकी ना मानी जाए तो खुद अपनी जान तक ले लेते हैं। तो बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं करें, बच्चों को टाइम दें, बच्चे जो भी क्वेश्चन करते हैं उनका हमेशा आंसर दें, और हमेशा बच्चों को ना पॉज़िटिव, उनकी सोच पॉज़िटिव रखें, उनको पॉज़िटिव और इस्लाम की तरफ लेके जाएँ बच्चों को। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, उनको नमाज़ का, इस्लाम का बताएँ। देखिए, आपका बच्चा जब इस्लाम के मुताबिक होगा ना, तो आपको कभी भी मेरे ख़्याल में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। वो वालिदैन की भी कदर करेगा और उनको भी इज़्ज़त देगा, और मुआशरे की भी करेगा, और जो सोसाइटी में आपके लोग हैं, उनसे भी रिस्पेक्ट से पेश आएगा। और अगर आप उनको ऐसे आप उनकी तरबियत नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे, जो बच्चे कर रहे हैं करें, सारा दिन फिर रहे हैं तो फिरते रहें, उनको पढ़ाई का नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो ये आप बहुत गलत तरबियत कर रहे हैं। इससे ना आपका बच्चा कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, हमेशा बुरा इंसान बनेगा। तो वालिदैन ही होते हैं जो बच्चों की ना शख्सियत को बदलते हैं, और कोशिश करें कि आप बचपन से ही ऐसी रूटीन रखें कि आपके बच्चे की ना शख्सियत बदल दे और वो एक काबिल इंसान बने, जो दूसरों की खिदमत कर सके, जो दूसरों के काम आ सके। तीसरा जुमला जो आपने अपने बच्चों के साथ बोलना है, आपने आपने बोलना है कि आप कल के दिन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, यानी आपने प्लानिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। बच्चों से कहें कि आज का दिन कितना अच्छा था, हमारा कल का दिन भी अच्छा होगा। इंसान की ना ये क्वालिटी बड़ी ना इम्पोर्टेंट होती है कि वो अपने माज़ी और मुस्तकबिल को देख सकता है। जब आप बच्चों को कहते हैं ना कि कल के दिन से आज को बेहतर गुज़ारना है, तो बच्चा कल को भी देखता है कि हमने क्या-क्या और आज क्या करना है। आपके साथ अपने प्लान शेयर करेंगे, और आपके ना हमेशा बच्चों के साथ ये भी वो किया करें कि वो क्या चाहते हैं, उनके आगे क्या प्लान्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं, और हमेशा बच्चों के साथ ना प्लानिंग उनको सिखाएँ। और आज क्या करना है आपके साथ अपने प्लान शेयर करें। आज की रूटीन सेम हो, लेकिन वो आपके साथ कल का प्लान कर रहा है, सोच रहा है कि कल इसको क्या करना है। आप ये देखें, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपने कल की कोई फ़िक्र नहीं होती।
اور ना ही आज की कोई फ़िक्र होती है। बस खा लिया, पी लिया, बस अगला दिन भी वैसा गुज़ार दिया। बच्चों में ये आदत डालें कि अपने माज़ी से अपने हाल को कंपेयर करें, प्लानिंग करना सिखाएँ। बच्चों के कल को आज से बेहतर करना सिखाएँ। सोते वक़्त आपके ये जुमले ना बच्चों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें पैदा करते हैं। उनको एक इम्पोर्टेंट इंसान बनाते हैं, उनकी शख्सियत बदल जाती है। तो हमेशा बच्चों को प्लानिंग सिखाएँ। जब आप उनको प्लानिंग सिखाएँगे ना तो वो आज का दिन तो सोचेगा, लेकिन कल का सोचेगा कि कल मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और कल का दिन मैं कैसे गुज़ारूँगा, किस तरह से क्या-क्या करना है मुझे। तो हमेशा बच्चों को आप प्लानिंग सिखाएँ, इससे आपको इतना फ़ायदा होगा ना, और आपके बच्चे की इतनी शख्सियत बदलेगी कि वो हमेशा प्लानिंग करेगा और प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगा। और प्लानिंग के साथ किया गया हर काम बहुत अच्छा होता है। अगर आप घर की भी प्लानिंग करते हैं ना, 1 वीक की प्लानिंग करते हैं, और आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है, आपकी रूटीन इतनी अच्छी हो जाती है, आपको सुकून मिल जाता है। और अगर आपने प्लानिंग नहीं की होती ना, आपको समझ नहीं होती कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये वो 3 बातें थी जो आपने अपने बच्चों के साथ लाज़मी करनी है, और इनसे आपके बच्चों की शख्सियत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।